हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल तथा n भुजाओं वाले समबाहुभुज के क्षेत्रफल जिसका परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है का अनुपात है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं n भुजाओं वाले समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा ए हो, जिसकी प्रत्येक भुजा का माप ए हो, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा का माप ए हो का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। का क्षेत्रफल बराबर में देखो क्या होता है हमारे पास में 1/4 NA² कोट पाई बटा n। तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, उसने क्या बोला है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल तथा n भुजाओं वाले समबाहुभुज के क्षेत्रफल जिसका परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है का अनुपात है। तो हमें क्या करना है, देखो, वृत्त के क्षेत्रफल को a1 बोल लिया, अनुपात में जो समबाहुभुज का क्षेत्रफल आ रहा होगा उसको a2 बोल लिया। तो अगर यहाँ से a1 का मान लिखेंगे तो वो क्या आएगा, देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या हम r बोल रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल πr² आता है, ठीक है। और a2 का मान यानी कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 NA² कोट पाई बटा n। तो अब देखो, सवाल के हिसाब से उसने बताया है कि वृत्त का जो परिमाप है ना वो n भुजाओं वाले समबाहुभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। इसका मान किसके बराबर आएगा, देखो, समबाहुभुज है, उसकी कुल भुजाएं n है और प्रत्येक भुजा का माप a है। तो इसका जो परिमाप है वो क्या आएगा, देखो, n गुणा में a आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम r का मान ज्ञात करेंगे तो r का मान देखो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, r का मान n या फिर a का मान चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान क्या आएगा, 2πr बट्टा में n आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान उठा करके हम रख देते हैं, ठीक है। तो a2 का मान देखो क्या आएगा, 1/4 n, फिर देखो a का मान है 2πr बट्टा n, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π² r² बट्टा में n² गुणा में कोट पाई बट्टा n, ये आ गया, ठीक है। तो देखो, n से 1n विभाजित हो गया, 4 से 4 विभाजित हो गया, सही है। तो बचा क्या, देखो, π² r² बट्टा n और कोट पाई बट्टा n बचा। तो हमें तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो a1 बट्टा में a2 लिखेंगे तो देखो, πr² बट्टा में क्या आ जाएगा, π² r² n ऊपर आ जाएगा और 1 बट्टा कोट पाई बट्टा n यानी कि ये 10 पाई बट्टा n आ जाएगा, सही है। तो अब देखो, यहाँ पे 1 पाई से ये पाई विभाजित हो गया और r² से r² विभाजित हो गया, यानी कि n बट्टा पाई 10 पाई बट्टा n, यह आया ना मान, सही है। तो अगर देखो हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से अब लिखा जा सकता है, देखो, इस n को हम बट्टा में ला सकते हैं। तो 10 पाई बट्टा n बट्टा में पाई बट्टा n ऐसे लिख सकते हैं। तो अनुपात में अगर लिखना चाहें तो 10 पाई बट्टा n अनुपात में क्या आ जाएगा, पाई बट्टा n आ जाएगा। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा जो विकल्प ए है वो सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।